तो नमस्कार, मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं सलमान डीजे सरौली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माइक्रोफोन गला क्यों खींचता है, किस हिसाब से आप सेटिंग करें कि माइक्रोफोन गला ना खींचे। माइक्रोफोन गला कई प्रकार से खींचता है। 4-5 प्रकार की बातें आपको आज बताएंगे कि प्रोडक्ट जैसे साउंड सर्विस में है, कौन कौन सा सिस्टम सही होना चाहिए, किस हिसाब का होना चाहिए और क्या क्या ज़रूरी जानकारी होना चाहिए आपको, तभी आपका जो भी सिस्टम है एक नंबर का चलेगा दोस्तों, और माइक गला नहीं खींचेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं कि किस तरीके से आपको क्या क्या सिस्टम अच्छे से अच्छा बना के रखना है, कंप्लीट रखना है दोस्तों। जब से सुना है हाथ की रेखा में तू नहीं, जी चाहता है हाथ पे तेजाब डाल दूं। चलिए शुरुआत करते हैं स्टेबलाइजर के ऊपर से। स्टेबलाइजर सबसे बड़ी साउंड सर्विस में अगर कोई महत्वपूर्ण आइटम है तो स्टेबलाइजर, क्योंकि आपको सारा स्टेबलाइज करके सारा सिस्टम वोल्टेज आपको कंप्लीट देता है, तभी आपका सिस्टम चल पाता है दोस्तों। स्टेबलाइजर जो भी आप लोग खरीदें या आपके पास असम्बल है तो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। और सिस्टम जैसे मान लीजिए आपके पास 4 से 5 किलो लोड है तो आपको स्टेबलाइजर कितने किलो वाट का रखना है, ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रखें। क्योंकि अगर आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखते हैं तो आपको तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कहीं पर सिस्टम लगाए हुए हैं, या आप हॉल के अंदर लगाए हैं, या छत के ऊपर लगाए हैं, या कहीं भी लगाए हैं, या मान लीजिए पंडाल के अंदर लगाए हैं, तो आपको वोल्टेज में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि आप किसी के घर से वोल्टेज ले रहे हैं, वहाँ पर आप कम वोल्टेज आ रहा है, 180 आ रहा है, और आपको चलाना कितने के ऊपर है, आपको चलाना 220, 30, 40। दोस्तों, जब आप 40 स्टेबलाइजर से करंट ले रहे हैं और जब इंस्ट्रूमेंट सारा ऑन करेंगे तो दोस्तों 10% घट जाता है। फिर इंस्ट्रूमेंट जब चालू होगा तो 5% घटता है दोस्तों। तो आपके पास कितना वोल्टेज बचा, 225। इतना आप चलाएंगे तो कोई दिक्कत होना नहीं है दोस्तों। ये भी एक, क्योंकि जब सिस्टम दबा चलेगा तो आपका माइक्रोफोन भी आवाज़ गला खींच सकता है, और जब स्टेबलाइजर दमदार नहीं होगा तो उस पर भी गला खींचेगा। तो मसला ये कहने का है कि स्टेबलाइजर सबसे पहली चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि आप जो भी सिस्टम रखें स्टेबलाइजर लाइन में, चाहे वो असम्बल हो या कंपनी हो या कोई भी कंपनी का स्टेबलाइजर हो या सर्वो हो, तो आप लोग नंबर 1 का सामान रखें स्टेबलाइजर में। चलिए दोस्तों, और आपको बताते हैं कि स्पीकर और माइक्रोफोन, इनके ऊपर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से आपको रखना है, और स्पीकर और माइक के संबंध में क्या इसमें सिस्टम है जो गला खींचता है। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि आपने 2 वे स्पीकर रखा है, जैसे मान लीजिए 2 12-12 इंच के स्पीकर 100 वाट के हैं, और उसमें HF नहीं है, यानी हाई मिड फ्रिक्वेंसी नहीं है दोस्तों। अब यदि ये चीज़ नहीं है तो भी माइक गला खींचेगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें होती हैं। या आप 15 इंच में ले लीजिए, या आप 12 इंच में ले लीजिए, या 12 इंच में 200 वाट, 300 वाट, 400 वाट स्पीकर ले लीजिए। ये इसी तरीके से अगर आप 15 इंच में जाते हैं तो 400, 500, 600, 800 जो भी स्पीकर लेंगे, उसके साथ में हाई मिड फ्रिक्वेंसी ट्रैवल जो हम लोग कहते हैं वो HF, उसको नेटवर्क के साथ ज़रूर लगाएं। आपकी समस्या ये भी दोस्तों आती है, इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। और चलिए माइक्रोफोन के ऊपर आपको अब बताते हैं तीसरा नंबर, कि माइक्रोफोन किस तरीके से आपको सेट करना चाहिए और माइक्रोफोन किस तरीके से चॉइस करना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि माइक्रोफोन वायरलेस भी गला खींचती है, किस तरीके से खींचती, उसके आगे बात करेंगे दोस्तों। चलिए इस माइक्रोफोन के ऊपर, वायर माइक्रोफोन के ऊपर हम बात करेंगे अभी आपसे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं माइक्रोफोन के ऊपर कि ये गला क्यों खींचती है। जैसे आपका सिंगर है, चैन सिंगर है दोस्तों, तो उसका गला मोटा होता है, और आपने बेस ही वाली माइक्रोफोन उसको दे दी। मान लीजिए ये JTS है, इसे बेस ज़्यादा हो गया,
उससे भी गला खींचेगा, तो आप अपने मिक्सर पे जाएंगे और बेस को कम करेंगे, तभी उसके हिसाब से। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है, आप लोग जैसे कल प्रोग्राम करके आए हैं, परसों प्रोग्राम करके आए हैं और आपका साउंड सिस्टम बहुत अच्छा चला है, और वो सिंगर आपके पास आ गया, वो कह रहा कि माइक गला खींच रहा है, आप कहेंगे मेरा बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन है, ये गला नहीं खींच सकता। उस वक्त आपको सबसे बड़ी बात मैं ये बता रहा हूं दोस्तों कि आपको बहस नहीं करनी है। क्यों? जो आपके माइक पकड़ के गा रहा है उससे आपको बहस क्यों नहीं करनी है? सबसे भली चुप होती है दोस्तों, क्योंकि आप अगर बहस करेंगे तो वो भी कह सकता है कि मैं कल गया था, अच्छे से अच्छा साउंड मिलता है दोस्तों, मेरा साउंड उससे अच्छा ना हो, ये भी तो हो सकता है। तो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप बहस ना करें। बहस करेंगे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन बहस छोड़ के आप उससे ये पूछ लें, सर आपको मिड कितनी चाहिए, ट्राइबल कितना चाहिए और बेस कितना चाहिए, वो भी खुश हो सकता है। और आप उसी के अकॉर्डिंग उसका माइक सेट करना चालू करें और सेट कर दें उसके मनपसंद। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर उसका गला भारी है दोस्तों तो उसको बेसदार माइक्रोफोन बिल्कुल मत दीजिए, वो जेटीएस हो, सनाइजर हो या शोर हो, कोई भी हो, लेकिन बेस जिसमें ज़्यादा हो वो माइक्रोफोन आपको नहीं देना है। और यदि आपके पास वो चीज़ नहीं है और माइक्रोफोन मान लीजिए 2 ही 3 4 5 हैं, जैसे 2-4 स्पीकर वाला काम कर रहे हो, तो उस पर ये चीज़ क्या करना है कि आपको जाके मिक्सर से बेस बंद करना है। और जैसे आप लेडीज सिंगर के ले लीजिए, तो पतली आवाज़ उसकी होती है और पतली ही माइक उसको जब देंगे फिर भी गला खींचेगा दोस्तों। तो इसलिए आप स्पीकर की मेंटेनेंस और माइक्रोफोन की मेंटेनेंस दोनों रखें। और तीसरी बात दोस्तों, ये चीज़ इसी में आप ध्यान करिएगा, जिस मिक्सर का गैन वॉल्यूम खराब होगा उसमें भी स्लाइड जिसका खराब होगा और गैन वॉल्यूम खराब होगा हल्का फुल्का, उस चैनल पे भी गला खींचता है दोस्तों। ये मेरा तजुर्बा है, मैंने ये चीज़ फील किया है और किया भी है दोस्तों। मुझे इस लाइन में कम से कम 13 साल हो चुके हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करें और इसी प्रकार से जिस हिसाब से आपसे बता रहे हैं इसी तरीके से आप लोग कार्य करें। चलिए आपको कॉर्डलेस माइक के बारे में बताते हैं दोस्तों कि कॉर्डलेस माइक गला किस तरीके से खींचती है। मान लीजिए आप कि काम पे फोकस कर रहे हैं दोस्तों, और उसके बाद में और ये माइक्रोफोन आपको चूज करना है कि जिसमें सेल या 9 वोल्ट बैटरी पड़ती हो, दिखा रहा हो कि इसमें 1 फूटी बची है, 2 बची है, 3 बची है, रेड कलर आ चुका है, ऐसा माइक्रोफोन आपको देना है सिंगर को। यदि ऐसा माइक्रोफोन नहीं है तो सबसे बेहतर वायर वाला माइक्रोफोन होता है दोस्तों, इसी को आपको देना है, क्योंकि आपको उसमें तजुर्बा नहीं है और अचानक बैटरी जो भी चार्ज वाली होती है बैटरी वो बैठती है, ऐसा तो है नहीं वो चार्ज होती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो इसलिए आपको ये करना है कि आप जो भी माइक्रोफोन यूज करें तो उसमें एलईडी इंडिकेटर शो होना चाहिए कि आपके पास इतना बैटरी बचा हुआ है दोस्तों। तो रेड कलर आने पर भी आपके माइक्रोफोन वायरलेस गला खींच सकता है दोस्तों, और खींचता है। ये मैं आपको पूरी पक्की 100% बात बता रहा हूं दोस्तों। इसी तरीके से आप जो भी माइक्रोफोन दें तो उसमें इंडिकेटर का होना ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों आपको कॉर्डलेस और वायर माइक्रोफोन के बारे में भी जानकारी दी। चलिए आपको ये बताते हैं कि मिक्सर कौन सा यूज़ में लेना चाहिए। मिक्सर बहुत ही बड़ी बात होती है, सारा सिस्टम पूरा कंसोल मिक्स करके आपका आउटपुट देता है, इसलिए मिक्सर बेहतर से बेहतर लगाएं। वो 6 चैनल का हो, वो 8 चैनल का हो, या 12 चैनल का हो, या 16 चैनल का हो, या 32 चैनल का हो। स्टूडियो मास्टर, एक्सचेंजर, और मान लीजिए आप SM प्रोफेशनल, कोई भी मिक्सर ले, कोई भी कंपनी, बीटा ले लें, बीटा 4 ले लें, कोई भी कंपनी हो, लेकिन बेहतर होना चाहिए। जैसे यामाहा की हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप सेटिंग भी बेहतर करें, क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये है कि गलत जहाँ पे होते हैं साउंड वाले ही होते हैं, साउंड वालों को ही कहा जाता है कि आपका माइक गला खींच रहा है दोस्तों। वो माइक पे सिंगर बाद में आता है और शिकायत पहले करता है कि आपका माइक्रोफोन गला खींच रहा है दोस्तों। और जो मैन सिंगर के ऊपर माइक्रोफोन लगाया करें आप लोग, वो जैसे वायर वाला माइक्रोफोन है वो ज़्यादा पुराना ना लगाया करें।
यदि ज़्यादा पुराना होता है तो फिर डाउन हो जाती है दोस्तों, उससे भी गला खींचता है माइक्रोफोन। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग सारे सिस्टम को कंप्लीट रखा करिए और उसके बाद में सिस्टम लगाने के बाद सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप लोग तब जो है सिंगर को माइक दें अपना चेंज करके, और गला ये देखें कि उसका मोटा गला है या पतला गला है, उस हिसाब का माइक्रोफोन दें उसको। दोस्तों इस हिसाब से आप चलाएंगे तो गला नहीं खींचेगा, इस बात की गारंटी मेरी है दोस्तों की बिल्कुल सेम चलना, कि आपको क्या बताएं, लाजवाब सिस्टम चलेगा दोस्तों, गले की शिकायत भी नहीं आएगी और सारा सिस्टम कंप्लीट आप रखिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को अंत करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे दोस्तों।